हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है चंदा स्टडी में। आज के वीडियो में आप सीखोगे एक डिसमिल जमीन कितना होता है, यानी एक डिसमिल जमीन में कितना लंबाई होता है, कितना चौड़ाई होता है। जैसे बच्चों जी क्या है, एक डिसमिल जमीन है तो इसमें जी कितना चौड़ाई होगा, कितना लंबाई होगा, सब कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो देखिए जी क्या है, एक डिसमिल जमीन है तो सबसे पहले आप क्या सीखोगे कि कितने डिसमिल में एक एकड़ जमीन होता है। तो सबसे पहले चलिए आपको सिखाते हैं। तो ये क्या है, 100 डिसमिल में, कितने डिसमिल में, 100 डिसमिल में एक एकड़ जमीन होता है। 100 डिसमिल जमीन में कितना होता है, एक एकड़ जमीन होता है। ठीक है ना बच्चों, 100 डिसमिल के बराबर कितना होता है, एक एकड़ जमीन होता है। तो 100 डिसमिल में कितने में, 100 डिसमिल, 100 डिसमिल में कितना होता है, 43,560 वर्ग फुट होता है। ठीक है ना बच्चों, कितना, जो एक एकड़ जमीन होता है उसमें 43,560 वर्ग फुट होता है और 100 डिसमिल के बराबर कितना हो जाएगा, 43,560 वर्ग फुट हो जाएगा। यानी 100 डिसमिल में 43,560 वर्ग फुट होता है। ठीक है ना बच्चों, कितना होता है, इतना होता है। तो अब जिस 100 डिसमिल के बराबर है तो सबसे पहले कितने डिसमिल का निकालेंगे, एक डिसमिल का, कितने का निकालेंगे, एक डिसमिल बराबर कितने, एक डिसमिल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 43,560 में क्या कर देंगे, 100 से भाग लगा देंगे। क्या कर देंगे, 100 से भाग लगा देंगे। तो देखिए इसमें एक जीरो से एक जीरो जी कट जाएगा। अब जी कितना बचा है, 10, 10 का इसमें क्या लगाना है, भाग लगाना। तो 10 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो एक डिसमिल ना, एक डिसमिल बराबर कितना आ जाएगा, जी यहाँ पर एक जीरो है यानी 10 का भाग लगाना है तो इस साइड से एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 435.6। एक डिसमिल जमीन कितना होता है, 435.6। जी क्या होता है, एक डिसमिल जमीन होता है। कितना होता है, एक डिसमिल जमीन। अब जानते हैं कि, देखिए बड़े ध्यान से, कि जी एक डिसमिल जमीन है तो इसमें कितना लंबाई होगा और कितना चौड़ाई होगा। जी क्या है, चौड़ाई है और जी क्या है, लंबाई है। ठीक है ना बच्चों, तो जैसे एक डिसमिल जमीन कितना है जी, कितना है, 435.6 है। ठीक है ना बच्चों, कितना है, 435.6 है। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए जैसे जी कितना ले लेते हैं, 30 फुट ले लेते, कितना ले लेते हैं, 30 फुट ले लेते हैं। तो जब देखिए जी पूरा एक डिसमिल जमीन कितना, 435.6 है। तो क्या करेंगे, इसमें बड़े ध्यान से देखना, 435.6 में क्या कर देंगे, 30 का भाग लगा देंगे। क्या कर देंगे, 30 का भाग लगा देंगे। जब इस 30 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, वो भी बड़े ध्यान से देख लेना, कितना आ जाएगा, 14.52 फुट आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। जब 30 का और 14.52 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, बड़े ध्यान से देखना। देखो 30 गुणे कितना करोगे, 14.52 करोगे तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 435.6 वर्ग फुट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्ग फुट आ जाएगा। क्योंकि जी क्या है, जी एरिया है
कुल क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल है ये है। जैसे जी क्या है, एक आयताकार जमीन है, ठीक है ना बच्चों, कैसी है, आयताकार जमीन है। तो आयताकार जमीन का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो देखिए जी क्या है, इसकी लंबाई है और जी क्या है, चौड़ाई है। तो देखिए इनका क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया है, 435.6 वर्ग फुट आ गया है, ठीक है ना बच्चों। हमेशा क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग फुट में मीटर है तो वर्ग मीटर आ जाएगा। तो 1 एकड़, जब जब 1 डिसमल, एकड़ नहीं, जब 1 डिसमल जमीन होगी और वो कैसी होगी, आयताकार जमीन होगी, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 30 फुट होगी और उसकी चौड़ाई 14.52 फुट होगी। तो वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट में बता देना बच्चों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।